लिखने की क्या जरूरत है, मैं बोल के बता सकती हूँ तो मैं तो। मैं कह रहा हूँ बस वही कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है। ठीक है। हम्म। जी गुरु जी। लिख लिया आपने? जी। बहुत बड़ा लिखा है, अब इसको ना क्रश कर दो। पेपर को पकड़ो, इसको फाड़ कर बाहर फेंक दो। जो आपने आता है वो सब कुछ भूल जाओ, जो मैं कराऊंगा आपने सिर्फ वही करना है। अगर मैंने ऐसे पढ़ा हुआ था वैसे पढ़े होता, कोई उसका रिजल्ट नहीं है। इसको पाड़ कर फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो। जो आपको फेंक आगे दिया। मैं ज्ञान दूंगा वही ज्ञान है। ठीक है, बाकी जी। सब ऐसे ही है। ठीक है मुझे गुरु जी। ठीक है। हाँ, आराम। हम ज्योतिष सीखने की आज पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुंचती है। बहुत से लोग ज्योतिष को अलग अलग रूपों में जानते हैं। कोई निम्रों के रूप में, कोई टैरो के। है ज्योतिषी सारा कुछ। अ, एक वैदिक शब्द हम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि वैदिक है, वैदिक है। जब आप पुराने ग्रंथ पढ़ोगे उसमें वैदिक शब्द है ही नहीं एक्चुअली। सबसे पहले हमें पता ही नहीं हमने वैदिक शब्द कहाँ से आ गया। ये- ठीक है। ये जहाँ तो ये प्रेशरी मेथड होता था, जो हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जहाँ ये भृगु सहता होता था। वैदिक शब्द जो सबसे पहले हमें तो वैदिक शब्द का अर्थ समझना चाहिए। वैदिक शब्द जब 92 93 में इंटरनेट का आगाज हुआ था इंडिया में, तब वेस्टर्न वालों और इंडिया में आपस में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक वैदिक शब्द, वेदा से इन्होंने वैदिक शब्द क्रिएट किया। तो इसलिए हमारी जो ज्योतिष है वैदिक कह देते हैं, हम वैदिक करते हैं। हम भी, मैं भी या कोई और भी बात करते हैं वैदिक करते हैं। आज से 20 या 30 साल 40 साल पहले कोई वैदिक नहीं कहता था। वो हमेशा यही कहते हैं भारतीय ज्योतिष कर रहे हैं, जहाँ हम प्रेशरी मेथड कर रहे हैं। तो आजकल कंसेप्ट एक और ये भी है कि 15 दिन में ज्योतिष सीखिए। आजकल इंटरनेट पर चल रहा है, मैं 3 दिन में ज्योतिषाचार्य बना देता हूँ, लाखों की इनकम कीजिए। जो प्रेशरी मेथड है, तो प्रेशर ऋषि को 28 जन्म लग गए थे ज्योतिष की गणनाओं को सीखने के लिए, करने के लिए। सीखने के लिए। ठीक है। हम्म। वो एक ब्रह्मचारी के रूप में शायद वो कर रहे हैं। हम तो हम देखिए, हमने जीवन में सारे सुख भोगने हैं, फिर भी हम यही चाहते हैं कि हमें फटाफट आ जाए। दूसरी बात है, ज्योतिष सीखने के लिए सबसे बड़ा फंडा ये है कि हर एक, मैं भी इंक्लूडिंग मैं भी कह रहा हूँ कि प्रिडिक्शन आ जाए। प्रिडिक्शन आ जाए, बस मैं प्रिडिक्ट करना सीख लूं। जबकि जितने तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, बेसिक का सभी करवाते हैं। सर बेसिक तो हो गया, प्रिडिक्शन कैसे होगी? अगर आपको बेसिक आता है, प्रिडिक्शन सीखने की जरूरत नहीं है, प्रिडिक्शन ऑटोमेटिकली आएगी। मैं आपको 15, जो अभी 15 20 दिन चलेंगे, हफ्ता 10 दिन चलेगा, वो 15 20 पेज बनेंगे। अगर आपने वही, आपको एकदम से आ गया ना, तो आपको प्रिडिक्शन सीखने की जरूरत नहीं है, उसी में ही प्रिडिक्शन है सब कुछ। तो ज्योतिष जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ज्योति जमा ईश, जो हमारे शब्द हैं ज्योतिष। ज्योति को हम लाइट कहते हैं, ज्योत कहते हैं। ईश का मतलब भगवान, मतलब भगवान की रोशनी है, भगवान का एक प्रताप है जिसके कारण हम ज्योतिष कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ था भगवान की कृपा के कारण। लेकिन आजकल हमारे जितने ज्योतिषाचार्य इंक्लूडिंग मी, सब ठग गए। ठीक है ना। सबको कुछ आता ना, पर उनको स्टोन डलाने जरूर आते हैं। स्टोन डला लो। अगर वो कोई क्लाइंट अपना स्टोन ले आता है, बेचारा वो खराब हो जाता है, कहता है हमसे लो। आज के क्लाइंट भी इतने कोई वो नहीं है, ठीक नहीं है। वो भी बहुत क्या कहते हैं, बहुत खराब करते हैं, बहुत ज्यादा खराब कर। कई क्लाइंट तो गुंडागर्दी तक आ जाते हैं। तो मतलब बता रहा हूँ कि हमें अपनी ज्योतिष विद्या को बड़े ईमानदारी से निभाना चाहिए, करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं जी उपाय बताओ। उपाय बहुत सिंपल हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है उपाय। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में कोई उपाय नहीं है, वो सिर्फ मंत्रोच्चारण है। वेस्टर्न में कोई उपाय नहीं है, मंत्रोच्चारण ही है। जहाँ किसी ग्रह को उधर कर लो, सिर्फ जो उपाय हैं रेड बुक के ही उपाय हैं। ठीक है ना। रेड बुक के उपाय बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुश्किल कह लीजिए, बड़ा मुश्किल है जी। नदी किनारे ये करो वो करो। तो वेस्टर्न के अलग से उपाय हैं, वो आपको कराऊंगा। तो अगर आपको हाउसेज वैदिक के आते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क होगा वेस्टर्न में। दूसरी बात है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है, ये 23.5 डिग्री आगे चलती है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी का वैदिक में 1 नंबर लगन है, तो उसका वेस्टर्न में 2 नंबर लगन बन जाएगा, क्योंकि 23.5 डिग्री का फर्क है। क्योंकि वैदिक वाले पृथ्वी का जो आसपास चक्कर काट रहे हैं, उसके ऊपर ही गणना की हुई है। वेस्टर्न
एक तो धरती ऐसे घूमती है, एक धरती अपनी धुरी के आसपास भी घूमती है थोड़ी टिल्टेड होकर, तो उसकी गणना 23.5 डिग्री की है। तो उसका ये फर्क है। इसमें हम आपको एंशा पता होगा कि हम लहरी एंशा से भी कुंडली देखते हैं या केपी एंशा से। तो वेस्टर्न में जो है सियान से देखा देखा जाता है, जिसमें कोई एंशा नहीं लगा था, 0 डिग्री माना गया है। तो वेस्टर्न में ना कोई महादशा आती है, ना कोई अंतर, ना प्रत्यंतर, ऐसा कुछ नहीं आता, ना डिविजनल चार्ट बनते हैं। ये सिर्फ ग्रहों की जो ग्रह बने हैं, कुंडली बनी है, उसके ऊपर ही काम करेगी। इसके लिए सोलर फायर सॉफ्टवेयर है। आप नहीं तो जैसे कभी आप पंजाब आए जा हुआ तो मैं आपको सोलर फायर आपके उसमें डाल दूंगा लैपटॉप के अंदर। नहीं तो पेन ड्राइव से मैं जहां भिजवा भी दूंगा, कोई इशू नहीं होगा उसका, है। वो आप इंस्टॉल हम कर लेंगे। तो सबसे पहले सिर्फ आज हम इंट्रो करेंगे, देखते हैं क्या कुछ बनता है। जैसे वैदिक में हमारे कितने ग्रह आते हैं? वैदिक में 9 ग्रह होते हैं वैदिक में। नवग्रह। नवग्रह कहते हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो वेस्टर्न में प्लस 3 ग्रह और बढ़ जाते हैं, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस। ओके। ठीक है। बहुत से लोग ये कहते हैं जी, हमारे महर्षियों ने इतनी तपस्या की, उन्होंने प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून को क्यों नहीं ढूंढा, क्यों नहीं, हम इनको क्यों मान रहे हैं? देखिए, जो हमारे महर्षि ऋषि थे, भगवान नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट थे, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। क्योंकि पहले ऋषि मुनि इन चीजों की खोजें करते थे। तो वो साइंटिस्ट थे, तो इसलिए खोज खोज पर खोज चलती आ रही, चलती आ रही है, चलती आ रही है। आपको यह भी पता होगा, अलकनंदा यूनिवर्सिटी थी जो हमारी मोहम्मद गौरी ने, पता नहीं किसने आग लगा दी थी, जो 2 महीने तक वो हमारे शास्त्र सर्व जल गए थे। उसमें बहुत सारा ऐसा ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान बीच में ही ठप हो गया। ये कहा जाता है कि जो हमारे पास आजकल ज्योतिष का जो ज्ञान है, जो पहले वाला ज्ञान था, उसका 2% ही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। बाकी कुछ है ही नहीं है। हम इस 2% में किसी को 0.1% आ जाता है, उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसको इतना हंकार आ जाता है। ज्योतिष हंकार पैदा करता है सबसे पहले, क्योंकि जो बृहस्पति है, बृहस्पति की उंगली ये मानी जाती है, ये हंकार की उंगली है। ठीक है, तो इसलिए हम कभी किसी को ऐसे जब करते हैं तो अपना हम हंकार से बोल रहे होते हैं। तो ये है। तो इसमें दूसरी बात है कि आपको पता होगा वैदिक में कि दृष्टियां होती हैं, कि सूर्य की 7वीं दृष्टि है, चंद्र की 4, 8, 7 है दृष्टि, सॉरी चंद्र की था, मंगल की, चंद्र की 7 दृष्टि है, राहु की 5, 9, 7 है, कुछ ऐसी दृष्टि है ना। बृहस्पति की 5, 9, 7 है ना। शनि की 3, 7, 10 है ना। कुछ इस प्रकार की दृष्टियां हैं। तो इसमें दृष्टियों का ऐसा कंसेप्ट नहीं है वेस्टर्न में। तो वो उसमें स्केर ट्राई नहीं लगते हैं इसमें, कि कौन किसको हिट मार रहा है, कौन किसको ट्राइन दे रहा है, बस यही है इसमें। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। अभी हम हाउसेस की डिटेल लिखेंगे आज हम, कि हाउसेस कौन से हाउस से क्या हम जो है देखते हैं। तो मैं वेस्टर्न की आपको बता दूंगा एक आधे दिन में कैसी दिखती है, लेकिन आप अपना हाउसेस हम शुरू करते हैं। सिर्फ ये सीखने के लिए हम चौरस कुंडली बना रहे हैं। जब हम वेस्टर्न की कुंडली देखेंगे वो गोल बनेगी। ठीक है। ये पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस होगा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है जी। पहले हाउस से, इसको पहला हाउस बोला जाता है, इसको लगन बोला जाता है। पहले पहले हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, लिखिए। वातावरण, जब जातक का जन्म होता है, माहौल, जब जातक जन्म होता है, वातावरण कैसा वातावरण होगा? अगर राहु होगा तो बचाल वगैरह आ सकता है, तूफान आ सकते हैं। लगन में राहु होगा, ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। इच्छा, गुस्से वाली नेचर, मतलब नेचर का पता लगता है लगन से, कि अगर मंगल पड़ा है तो थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा हो सकता है, बृहस्पति पड़ा है तो ज्ञान देने की उसकी प्रवृत्ति हो सकती है थोड़ी सी। ठीक है ना। बुध सॉरी, इंटरप्ट करें, दोबारा बोलेंगे? आपने ये जो आपने बनाया है हाउस, ये सभी, जब जब भी कोई कुंडली देखते सभी में हाउस अलग अलग होते हैं ना, नहीं, कि ऐसे ही एक्चुअली होते हैं? मेरी बात सुनिए। मैं अभी जहाँ हाउस लिखे हैं, जो नंबर डले होते हैं वो उसको राशि बोला जाता है। ओके। ठीक है। अभी किसी की सपोज करो, ऐसे हम कुंडली बना रहे हैं,
सपोज करो, हम्म। नहीं आपको बेसिक बिल्कुल नहीं आता, नहीं। फिर आपको बेसिक से शुरू कराता हूँ, ठीक है, जो पहला ये हाउस लिख लो, बेसिक करवाता हूँ उसके बाद सारा। अब देखिए ये ठीक है हाउस गुरु। है, ये हाउस है। तो अगर जहां पर 7 लिखा हुआ है तो ये 7 नंबर हाउस नहीं हुआ, ये 7 नंबर राशि हो गई, ये ओके, 7 नंबर 7 नंबर का। राशि होगी, ठीक है। मैं आपको एक बार हाउस की डिटेल लिख लो, फिर बेसिक भी कराना पड़ेगा आपको, जाने कि बेसिक नहीं आता बिल्कुल। नहीं, मुझे नहीं आता। बस ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर सीख लोगे, ठीक है। सिर्फ हम हाउस की बात कर रहे हैं, इसको ये हमेशा ही फर्स्ट हाउस लगन रहेगा, बेशक एक ठीक है। नंबर जहां आ जाए, जहां आ जाए, कहीं आ जाए, पर ये वाला हाउस हमेशा लगन रहेगा, ठीक है। ठीक है। देखिए पहले हाउस से वातावरण, जब जातक का जन्म होता है, गुस्से वाली नेचर, दिमाग, प्रेजेंट, जो आज का वातावरण चल रहा है, दुनियादारी के प्रति दृष्टिकोण, ईगो, चेहरा जिसको फेस कहते हैं इंग्लिश में, फेस, फैसला। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस की डिटेल है। अब सेकंड हाउस लिखने के लिए ना, आप 5-7 लाइनें फर्स्ट हाउस की और छोड़ देना, जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड होती रहेंगी हैं, फर्स्ट हाउस से हम और क्या क्या देखते हैं। सेकंड हाउस इसको इसको बोला जाता है, फर्स्ट हाउस को लगन बोला जाता है। सेकंड हाउस, इससे हम प्रॉपर्टी, पैसा, प्रॉपर्टी, पैसा, कुटुंब जिसको फैमिली बोला जाता है, इनकम, गला, गला में। गला ये वाला गला, नेक जिसको बोला जाता है, यहाँ से खाना अंदर जाता है, फूड पाइप होती है ना यहाँ पर, है ना, ऐसी ही होती है ना शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर। फूड विंग। हाँ हाँ, जो अंदर जाता है खाना जिससे, गला। फूड पाइप, गला, फूड पाइप। वेज और नॉन वेज, मतलब जातक का स्वभाव कैसा होगा, वेज खाएगा नॉन वेज खाएगा ना, इस तरीके का हो सकता है। स्पीच, बोलना, कब्जा, कब्जा। कब्जा किसी का कब्जा करना, कब्जा। फीलिंग, फीलिंग फीलिंग। फीलिंग स्पर्श करना। आपको हाउस ठीक करा है। दूं उसके बाद ना आपको बेसिक करवाता हूँ, मुझे था आपको आता है बेसिक, कोई बात नहीं, मैं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। करवाता हूँ, सब करवा दूंगा आपको। एक अच्छा ज्योतिषाचार्य बनाकर छोड़ेंगे, ना टेंशन लो, पढ़ाने लगे हैं तो पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है गुरु जी। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड हाउस। सेकंड हाउस के बाद लाइन तो नहीं छोड़नी? 3-4 लाइनें हर एक के छोड़ते रहो आप, हैं। आप ठीक है फेयर गुरु जी। कॉपी बनाओगे या यही आपकी फेयर कॉपी है, तो 3-4 लाइनें छोड़ते रहो, जब पढ़ाते पढ़ाते ना बहुत सारी और चीजें आती रहेंगी, प्रिडिक्शन करेंगे, फिर कहूंगा फर्स्ट हाउस से ये देखने, अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। और जब प्रिडिक्ट करेंगे तो बहुत सारी बातें अपने आप ही आ जाती हैं कि फर्स्ट हाउस से हम ये देखते हैं, अगर राहु पड़ा हो फर्स्ट हाउस में तो यात्रा करते समय हमें कभी भी मोबाइल, बैटरी, चार्जर, ये चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जब जब आप प्रिडिक्ट कराऊंगा तब ये सारी चीजें आएंगी। आपने मेरे को बोला था कि मेरा फोन खराब होगा, रिमेम्बर गुरु जी? मुझे और नहीं मैंने याद। बोला था, मैंने तो नहीं, मैं जब आपसे मिली थी ना फर्स्ट टाइम, तो हाँ। आपने मेरे को बोला कि आपका फोन खराब होगा, तो हम्म। ध्यान रखिएगा। और हम्म। मैंने बोला मैंने तो फोन ठीक करवा लिया, अब नहीं होगा। और फिर हम्म। पापा की डेथ हुई, मैं वहां पे गई हम्म। सिर्फ स्क्रीन गार्ड चेंज करवाने की, और मेरा फोन उन्होंने खराब कर दिया। और मैं मेरे हस्बैंड को बोला, गुरु जी ने बोला था कि तुम्हारा फोन खराब होगा, ध्यान रखना। मैं कहा मैंने, खराब हो गया, ठीक हो गया, अब नहीं खराब होगा। ऐसे हो जाता है, ऐसे एक्चुअली ना वेस्टर्न बिल्कुल स्टीक प्रिडिक्शन देती है। आप ना नेट से सर्च करोगे ना तो बहुत बहुत सारे लोग कहेंगे कि वैदिक ही पढ़नी चाहिए,
नो डाउट वैदिक पढ़नी चाहिए, लेकिन वैदिक को पढ़ाने वाला कोई नहीं है हमारे इंडिया में प्रॉपर ढंग से कराने वाला। सब मतलब अपने हिसाब से करवाते हैं। मैंने बहुत जगह से सीखा है वैदिक, बहुत बहुत जगह सीखा है। अपने हिसाब से करवा रहे हैं हर कोई व्यक्ति। चलो थर्ड हाउस लिखियो। थर्ड हाउस से हम जी क्या बिल्कुल। देखते हैं? बाजू, जिसको ये बोला, शोल्डर। 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 शोल्डर बाजू, शोल्डर भी आएगा, बाजू भी आएगा। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन, कजन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना किसी को, यात्रा, छोटी यात्रा, विचार, प्रॉमिस, किताबें लिखना, लिखाई, किताबें लिखना, रीडिंग, मैसेज, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। छोटे वाहन, गाड़ी गुड़ियां तक यहीं से हम देख लेते हैं, वैसे सारे यहीं से आ जाते हैं। छोटे डिसीजन, ऑल डिसीजन। लेटर, पत्र, एजुकेशन +2 तक की, मिलिट्री ब्रैकेट में लिख लो अलोंग विद एट्थ हाउस, एट्थ हाउस के साथ मिलाकर चलना है इसको है। along with 8 साउथ। हाँ एट्थ हाउस, इसमें 3 4 लाइनें छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आएगा फोर्थ हाउस, घर का वातावरण। एक सेकेंड। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस ये वाला है, घर का वातावरण आएगा। वातावरण। माता, माता। माता की प्रॉपर्टी या माता का घर, यहाँ पर माँ बाप रहते हैं उसको मदर का, मदर हाउस ही बोला जाता है ना हमेशा, वो वाला घर। जो चीजें स्टार्ट की थी उसका अंत कैसे होगा? जो। एक सेकंड होल्ड रखिए। हेलो, हाँ जी। हाँ, ਤੇ 12:30 घंटे में क्लास चल रही है। हाँ, साढ़े 1 पर भी। हाँ हाँ, लेके आ रही रहने दे, छोड़ दो। मन्ने को, मन्ने को, ठीक। हाँ जी। आपको पता है कि फोर्थ हाउस से और क्या क्या चीजें देखते हैं? मदर, मदर की जमीन, बिल्डिंग, पेट, हाजम करने पेट। वाले अंग, पेट, हाजम करने वाले अंग, मौत होगी उस समय क्या वातावरण होगा? डेथ टाइम पे क्या क्या सिचुएशन होगी वो? हाँ हाँ, क्या माहौल होगा कि आदमी पानी में डूबकर मर रहा है, जहां किसमें मर रहा है। हर एक ज्योतिष मेथड में मौत को अलग अलग हाउसेस से रिप्रेजेंट किया गया। रेड बुक शायद थर्ड हाउस कहती है, वैदिक एट्थ हाउस कहती है, ये फोर्थ हाउस को और एट्थ हाउस को मिलकर कहते हैं। ये अलग अलग प्रिडिक्शन है, अलग अलग कंसेप्ट आ रहे हैं, क्योंकि मौत के ऊपर बहुत कम जो है लोगों ने प्रिडिक्शन शुरू की है। Prediction, हाँ। हाँ, करते नहीं है। मेरे पास है मौत के ऊपर लिखी पूरी की पूरी किताबें, लेकिन कहीं पढ़ने का मन नहीं करा, क्योंकि हम मौत की प्रिडिक्ट कभी ना करो तो ज्यादा अच्छा है। नेगेटिव प्रिडिक्शन आती है तो इसमें क्या फायदा? पॉजिटिव चीजें बताओ, जैसे आपका मोबाइल खराब हो रहा है, नहीं हो रहा, काम चल रहा है, नहीं चल रहा, आदमी को यही चाहिए होता है। अगर हम किसी को उसके मौत के बारे में बताना शुरू कर देंगे तो वो आदमी खुद डिप्रेशन में चला जाएगा, बहुत दिक्कतें आती हैं। मेरे को बोल रखा है कि मेरी एंजाइटी से जाएगी जान। हाँ, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ फिफ्थ हाउस ये हाउस। वाला होता है। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस होता है गुड लक। ये वेस्टर्न में सबसे ज्यादा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, गुड लक, किंग,
राजा, जिसको राजा बोला जाता है, हम्म। राज दरबार, राजमहल जिसको बोला जाता है। जंगल भी यहां से आते हैं, ब्रैकेट में सफारी लिख लेना, वो जंगल जो बंदों के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सफारी। इंजॉयमेंट, लव, रोमांस। गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। मतलब जो सफारी जंगल सफारी नहीं जाते हम जैसे, मतलब जिसमें जंगली जानवर भी होते हैं लेकिन वो सारे निगरानी के अंदर होते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट अच्छा जो बात। बना हुआ है, वो उसको हम फिफ्थ हाउस से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। हम्म। छतबीड़ बनी हुई है पंजाब में, उसको हम जो है रिप्रेजेंट फिफ्थ हाउस से ही करेंगे। भगवान, परमात्मा यहां से देखा जाए, स्कूल यहां से देखे जाते हैं। वंश बढ़ाने की ताकत, जो जो स्पर्म होते हैं व्यक्ति के, वो भी हम यहां से देखते हैं फिफ्थ हाउस से। जोखिम लेने की क्षमता, सट्टा, जोखिम दिल, लेने की क्षमता। क्षमता, क्षमता कितना जोखिम ले सकता है। सट्टा, क्षमता। सट्टा, सट्टा। सट्टा। इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं, बिग इंडस्ट्रीज। हाई प्लेस का मतलब ऊंचा स्थान, ऊंचे स्थान का मतलब ऊंचा पद, जैसे राजमहल हो गया ना, ऐसे मतलब बड़ा स्थान। ओके, हाई प्लेस। हाँ। सो आत्मा, हार्ट। सोल। हाँ, सोल, SOUL, सोल। सोल। हाँ। इसके बाद आता है छठा, छठा हाउस, सिक्स हाउस लिख लीजिए। सिक्स हाउस से जो हम देखते हैं, डेली रूटीन देखते हैं कि हम डेली कैसे हम अपना काम करते हैं। कई लोगों का सिक्स हाउस बहुत खराब होता है, वो कभी ऑफिस 10 बजे पहुंचते हैं, कभी 9 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, इससे उनकी डेली रूटीन खराब रहती है। जॉब, नौकरी देखी जाती है। सेवा भावना सिक्स हाउस से देखी जाती है। सेहत सिक्स हाउस से देखी जाती है, सेहत, हेल्थ। नौकर सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। हार्ड वर्क, मेहनत सिक्स हाउस से देखी जाएगी। कर्जा सिक्स हाउस से। चिंता, चिंतित यात्रा भी सिक्स हाउस से, चिंता, चिंतित यात्रा। नान के, नान के भी सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। जिससे ईटिंग कमजोरी हो। हैबिट्स, खाने की आदतें भी सिक्स हाउस से देखी जाती हैं। आर्यन लिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। लिख लिख बेटा लिख। रिकॉर्डिंग नहीं मैंने किसी को देनी अब, जो लिखोगे नहीं। मैदा, मैदा क्या होता है? लीवर होता है। मैदा क्या होता है? वही होता है ना। लीवर। लीवर। हाँ, वो सिक्स हाउस से देखा जाता है। रोम छिद्र, जो हमारे रोम छिद्र होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बूम्स क्या कहते हैं, मतलब पता नहीं। जो भी कहते हैं। रूज बम। रूज बम्स। हाँ हाँ, बड़ी इंग्लिश, आपको इंग्लिश आती है, बस आपसे पूछ लिया करना हमने। नहीं, रोम मुझे छिद्र, नहीं आती जल्दी। स्किन। ठीक है, ये सब कुछ हम सिक्स हाउस से देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की स्किन खराब, स्किन का रोग आ रहे हैं, तो सिक्स हाउस कहीं ना कहीं खराब होगा उसका। अगर उसकी खाने की आदतें खराब हैं, खाने की आदतें का खराब का मतलब उसका सिक्स और सेकंड भाव के साथ आपस में बुरा योग बन रहा होगा, कि उसकी खाने की आदतें खराब होंगी। खाने की आदतें खराब होने के कारण व्यक्ति मर भी सकता है। खाने की आदतें खराब का मतलब है आइसक्रीम खाई, चाय पी ली, चाय पी ली ऊपर से आइसक्रीम खा ली, कुछ भी ऐसी चीजें, कि देसी गर्मी। घी के साथ शहद खा लिया तब मर गया, जहर बन जाता है ना। ये लोग, कई उनको ज्यादा ज्ञानी होते हैं, आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो उबले पानी, हाँ। पानी में शहद पला पला रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा गलत चीज है ये। कि गर्म पानी में शहद। हाँ, गर्म पानी में शहद कभी नहीं पीना चाहिए। वैसे ये सब अंग्रेज हैं बेसिकली हमारे लोग बोलते इंस्टाग्राम हैं वाले। कि नींबू, गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पीने से वजन कम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को लगा मैं ज्यादा मोटी हूँ, शायद ये करने से पतली हो जाऊंगी। ऐसा जिम नहीं कर होता। दूंगी। ऐसा नहीं होता। वजन कम करने के लिए शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, तभी कम होगा। सेवंथ हाउस जी। हाँ जी। 7th हाउस से हम किडनी देखते हैं।
किडनी। किडनी देखी जाती है, मैरिज देखी जाती है, मैरिज। पार्टनरशिप देखी जाती है, पार्टनर देखा जाता है, पार्टनरशिप, पार्टनर, स्पाउस देखा जाता है, लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। हाउस। ऑपोजिशन देखी जाती है कि सामने ऑपोजिशन। वाला, ऑपोजिशन जैसे कि हमारा ऑपोजिट बंदा कौन सा है। स्ट्रॉन्ग है, हाँ हाँ वीक है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही। लीगल केस भी, छोटे छोटे लीगल केस भी जहां से देखे जाते हैं कि ऑपोजिट बंदा क्या कर रहा है। मैरिज जहां से देखी जाती है। चलेगी या नहीं चलेगी? हाँ जी। हाँ, चलेगी लाइफ। नहीं चलेगी, दिक्कत यहीं से आती है। सम पार्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गामेंट, मतलब जड़े बाहर के जो है ना, वो हमारे सेक्सुअल जो पार्ट आते हैं वो सेवंथ हाउस से देखे जाते हैं। अगर सेवंथ हाउस खराब है तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ भयंकर खराब हो सकती है, उसकी सेक्स लाइफ भी खराब हो सकती है। इससे ही तलाक बढ़ते हैं ज्यादा। जब आपके पास केस आएंगे तो आप देखोगे तो बहुत सारे केस इन्हीं चीजों पे ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब से उसके बाद आती है, एट्थ बहुत हाउस। आती अभी जो जो मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस होती है, पति अग्रेसिव रहता है, वो भी सेवंथ हाउस में ही रहेगा? कि मेरे पास मोस्टली क्लाइंट आते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, ये है वो है। आप उसका रीजन ढूंढना शुरू करो कि कहीं जो आपसे व्यक्ति पूछ रहा है कि उसी के कारण तो नहीं बहुत ज्यादा गुस्से में आते। रीजन दोनों जगह पर होंगे। कभी, मतलब आप जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप हस्बैंड का लगन देखो कि लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, सेवंथ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, और आपस में क्या जुति बन रही है उनकी, तभी वो लगेगा। और सेकंड भाव में देखो जो बोलने के विचार है उसमें मंगल पड़ा है क्या बड़ा, फिर आप उसके उपाय कराओगे तो वो शांत रहेंगे। ठीक है। एट्थ हाउस। अभी हम एट्थ हाउस कर रहे हैं, जो सबसे बुरा ग्रह माना जाता है एट्थ हाउस। इससे हम मौत देखते हैं, डेथ देखी जाती है, दुख तकलीफें, क्राइसिस, दुख तकलीफें, क्राइसिस, जेलसी, गुप्त रखना, किसी चीज को हमने छुपा कर रखना, गुप्त रखना, लोगों का पैसा जिसको हम रिश्वत का पैसा बोलते हैं, रिश्वत का पैसा लोगों का ही पैसा होता है ना, मतलब जो अपना नहीं होता किसी और का। यहां से फौजी भी देखे जाते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर वो देखे जाएंगे जो जो खून निकालते हैं, सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं, सर्जन। जमादार जहां से देखा जाएगा, हथियार, मर्डर, पुश्तैनी प्रॉपर्टी। विल देखी जाती है, विल नहीं आती वो वसीयत, वसीयत मरने के बाद पिताजी ने हमारे नाम पर क्या किया है। खून भी जहां से देखा जाएगा, किस प्रकार की मौत होगी ये भी देखा जाएगा यहां से। दूसरों के साधन, यानी कि दूसरों के साधन का अर्थ है दूसरों के कमाई के ऊपर जीना। जैसे किसी का एट्थ हाउस बहुत एक्टिव हो, जैसे राजनीतिक लोगों का एट्थ हाउस बहुत एक्टिव होता है, वो अपना कुछ नहीं होता, वो सारों अपने चमचों का, किसी का सामान उठा उठा कर गाड़ी लेकर जा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, इसको कहते हैं दूसरों के साधन। सेवंथ हाउस में आपको जो सेक्सुअल ऑर्गामेंट लिखाए थे ना वो इंटरनल थे, मैंने आपको थोड़ा सा वहां पर गलत इंटरप्रेट कर दिया। इंटरनल लिख लोगे। इसमें जो एट्थ हाउस में, इसमें एक्सटर्नल है, सॉरी, इसमें वो है, मैं क्या एक्सटर्नल है। थे वो। उसमें एक्सटर्नल और इसमें हाँ इंटरनल हाँ, है। इसमें इंटरनल थे वो, अंदर अंदर के, इसमें एक्सटर्नल है बाहर के हैं जी। रोटी खा के आ रहा हूँ मैं भी। नाइन्थ हाउस लिखो जी। एट्थ हाउस में आप रिश्वत का पैसा भी लिख लीजिए, 2 नंबर का पैसा, रिश्वत का पैसा।
एट्थ हाउस अगर किसी व्यक्ति का खराब होता है तो व्यक्ति बहुत जेलसी किस्म का होता है, जेल्स, जेलसी करना शुरू कर देता है, जेलसी। जो मैं आपको हाउसेज लिखा रहे हैं ना, ये राशि के ऊपर भी सेम अप्लाई होंगे, ठीक है जी। ठीक है गुरु जी। ठीक है। नाइन्थ, नाइन्थ हाउस लिखो। जी गुरु जी। इसमें ईमानदारी, ऑनेस्टी। हाँ जी हाँ जी, जो किसी में नहीं होती आजकल। और ससुराल, इन लॉज, लंबी यात्राएं, बाहर विदेश की यात्रा, फ्यूचर प्लानिंग, दूर का दृष्टिकोण, मतलब व्यक्ति जिसका नाइन्थ राशि या नाइन्थ हाउस एक्टिव होता है वो आने वाले कई सालों पहले की प्रिडिक्शन या प्रिडिक्ट कर लेता है कि आने वाले दिनों में ऐसा 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 होगा। फ्यूचर प्लानिंग के बाद आपने क्या बोला? फ्यूचर प्लानिंग के बाद मैंने क्या बोला था? विदेश यात्रा, फ्यूचर। दूर का दृष्टिकोण। मैं तो आधी चीजें ना मैं जवानी बोल देता हूँ, मुझे वैसे ही नहीं याद रहती, लिख लिया करो। आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो तो लिखने में टाइम हाँ लग मैं रहा है। मुझे बोलो, मैं स्लो स्लो बोलूंगा। जीवन का रास्ता, जीवन का रास्ता। हम्म, फिलोसफी, जो दार्शनिक लोग होते हैं, फिलोसफर जो होते हैं। हाँ जी हाँ जी। कानून, जो कानून के जानकार होते हैं, कानून जिनको पता होता है, तुम। और अगला ये कानून। कानून के प्रति मतलब पता होता है जिसको कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो रही। और भाई आप लोग साथ के एडवोकेट हो। साथ ये भी, जैसे मैंने फिफ्थ हाउस गुड लक बोला था, ये भी किस्मत का ही एक हाउस है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, किस्मत डेस्टिनी हाउस है। हाँ जी डेस्टिनी हाउस है ये। हाँ जी हाँ जी। पर किस्मत हर और एक गुड व्यक्ति लक है को, या बैड लक है? ये आपने बोला ना कि मैंने क्या बोल रहा ये है? ये गुड, जैसे आपने फिफ्थ हाउस को गुड लक हाउस बोला था, तो ये जो नाइन्थ हाउस है, ये गुड लक हाउस है, ये कौन सा हाउस है? नहीं, ये भी गुड लक की है, ये भी गुड लक की हाउस है। उसको किस्मत, गुड लक हाउस। जिसको भाग्य बोला जाता है। जो वो वाला गुड लक है ना, वो गुड लक आपकी इंजॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, पंचम भाव का गुड लक। ये गुड लक आपकी किस्मत, किस्मत का मतलब आप पैदा ही इस प्रकार हुए हो, जैसे कोई व्यक्ति है बहुत अमीर है, लेकिन उसको अमीर बनने को कोई मजा ही नहीं है, क्योंकि वो किस्मत से ही अमीर घर में पैदा हो गया। ये जो पंचम हाउस एक्टिवेट होगा, ये अपने खुशी के कारण मतलब एफर्ट्स करेगा, इसको मजा आएगा, फिर उसमें इसकी किस्मत जागृत होगी। ये दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है। टेंथ हाउस लिखो जी। टेंथ हाउस जो है हमारे कर्म स्थान है, ये कर्म क्षेत्र है, ये वाला हमारा टेंथ हाउस कर्म क्षेत्र है। इसमें जी। बिजनेस देखा जाता है, इसमें क्या देखा जाता है? बिजनेस, कारोबार, प्रोफेशन, जिसको पेशा कहते हैं। कौन, जैसे बिजनेस तो हो गया, किसी की शॉप होगी, प्रोफेशन हो गया एस्ट्रोलॉजी का, जहाँ कंसल्टेंट है किसी चीज का, उसको। पद देखा जाता है, पद किस पोस्ट के ऊपर हो, पद, स्टेटस। यहां से घुटने भी देखे जाते हैं, घुटने। आपने बोला था मुझे घुटने पे प्रॉब्लम रहेगी, मैंने हम्म। बोला था नहीं रहेगी, लिटरली घुटनों में प्रॉब्लम हो गई है। एट्थ हाउस से पिता देखे जाते हैं। एट हाउस पे फादर सॉरी का। सॉरी सॉरी, टेंथ हाउस से, टेंथ हाउस से पिता देखे जाते हैं, फादर, फादर की प्रॉपर्टी भी देखी जाएगी शायद। मतलब फादर से संबंधित कोई भी काम है एट्थ हाउस, सॉरी, टेंथ हाउस से देखा जाएगा। नजर से क्या? हमारा कर्म जो है वो भी टेंथ हाउस से आएगा। हमारे सिर के बाल, वो भी टेंथ हाउस से ही आते हैं। हमारा कर्म। गुरु जी, ये हमारे हमारे जो बाल होते हैं, हाँ जी। इनकी लेंथ हमारे कर्मों के साथ कनेक्टेड होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। फिर क्यों, ठीक किसने बता दिया आपको? अरे नहीं नहीं, मेरे को ना जिनसे मैं गुरु जी है ना अपने,
हम्म। उन्होंने बोला था कि बाल मत कटवाना, अगर बाल कटवाएगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी लाइफ में। हेयर कट करने से रोका था उन्होंने को। हाँ, तो वो फिर किसी वो योग बने होते हैं, अगर आप आगे से बाल कटाओगे ऐसे, साधना कट सुना देखा कभी आपने? मैं पहले कटवाती थी, अब मैंने हाँ, मैं उसको तो नीचे से उससे उससे मंगल लेंथ, खराब हो जाता है। नहीं मैं मेरे को नीचे से लेंथ का जो अपनी लेंथ रहती, लेंथ कटवाने से रोका था, लेंथ अच्छा, नहीं कटवानी। वो शनि का कोई उपाय बताया होगा उन्होंने, तभी ऐसा हुआ। हो सकता है। 11th हाउस, तो देखिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारी विधियां, हर एक का अलग अलग कंसेप्ट है, जैसे कोई एलोपैथी काम करता है, कोई होम्योपैथी में, है ना, उस प्रकार से। तो आप 11th मुझसे भी हाउस। इतनी उम्मीद मत करिए, मुझे सभी सभी ज्ञान होगा। गुरुजी 11 नंबर, नहीं, 11 नंबर। आपने जो मेरे को आपने जो जो चीजें बोली थी ना, वो सारी चीजें मेरे साथ हुई है, तो मेरे थोड़ा ट्रस्ट तो होता ही है ना बंदे को, मेरे गुरुजी बस जो मेरे ऐसे सिखा। ऐसे होंगी तो आगे सीखोगे, तो ऐसे ही आप लोगों को प्रिडिक्ट कर पाओगे। ठीक है गुरुजी। ठीक है, मतलब आप ये फोकस मत करना कि मैंने 15 दिन में सीखना है, 20 दिन में सीखना है, बस जो नहीं नहीं, बता रहा डज हूँ नॉट वो मैटर। सीखते रहना, बेशक आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगे कम लगे, इसमें कोई मैटर नहीं है, ठीक है। मतलब आप सीख कर वो बताओ लोगों को जो आपके पास बार बार फिर से आए। सब ऐसा बनो कि आप लोगों का फोन मत उठाओ, क्या मैं थक गया हूँ, कल देखेंगे। चलो जी, 11वां हाउस। 11th हाउस में हम क्या दे, बिग कारपोरेशन, बड़े बड़े एसोसिएशन, कारपोरेशन जैसे होते हैं LIC बैंक हो गया, कारपोरेशन जो एक संस्था बनी होती है, ट्रस्ट होते हैं, ऐसे लोग देखे जाते हैं। इच्छाएं देखी जाती हैं 11th हाउस से। मित्र देखे जाते हैं 11th हाउस से। रेलवे जो है 11th हाउस से देखा जाता है। रेलवे जॉब वगैरह। नहीं, रेलवे डिपार्टमेंट, रेल जो रेलवे डिपार्टमेंट। फिक्स्ड मनी, जीनियस थिंकिंग मतलब एडवांस सोच, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनका 11th हाउस बहुत एक्टिव होता है। नर्वस सिस्टम, रिसर्च। साइंटिस्ट का। हाँ जी। रिसर्च यानी कि साइंटिस्ट। हाँ, रिसर्च साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। रिसर्च का मतलब हमारे ज्योतिष में भी हो सकता है, कई लोगों को बहुत रिसर्च करने का शौक होता है ना। एंटीक आइटम्स, जो पुरानी वस्तुएं होती हैं। पिता का धन, पार्टनर की किस्मत, माता की मौत। पिंडलियां नहीं होती, पिंडलियां, गिट्टियां तक पिंडलियां, जिसको क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं ना पिन्नियाँ। इंग्लिश में। वो पिन्नियाँ की गल कर रहे हो ना, जो लेग्स पिंडलियां, के बैक साइड पे जो, होती है। हाँ हाँ, जो हमारे घुटनों के नीचे जो जितना हाँ हाँ पोर्शन। हाँ, leg। इंस्टीट्यूट, किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूट जो लार्ज कारपोरेशन में आता है। कौन से कारपोरेशन में? लार्ज कारपोरेशन, बड़ी कारपोरेशन, इंस्टीट्यूट्स हो गए, बड़े बड़े कॉलेज हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए। हॉस्पिटल तो चलो पर्टिकुलर किसी और जगह पर आएगा, अगर हमें क्लैरिकल काम कराना हो तो हमें 11 नंबर हाउस ही देखेंगे। अच्छा, अब करो 12 नंबर हाउस, 12th हाउस, 12 नंबर। अब ये है 12 नंबर हाउस। 12 नंबर हाउस हम देखते हैं पैर। आवाज कम हो गई गुरुजी। 12 नंबर हाउस से देखते हैं पैर। पैर। डाउनफॉल। डाउन। डाउनफॉल मतलब नीचे वो गिरना, मतलब आदमी को क्राइसिस आ गया एकदम से उतार नीचे। चढ़ाव, उतार चढ़ाव। हाँ। फैसला ना करने की क्षमता, 12 नंबर हाउस से देखते हैं। मिस हैपनिंग, तबाही,
ब्रैकेट में लिख लो लॉन्ग विद 8th हाउस। अगर 12 और 8 का स्क्वायर लग जाए, जहां ओपोजिशन लग जाए किसी भी तरीके से, तो व्यक्ति के वंदे लग जाते हैं। समझ ना आना, बेड कंफर्ट्स, बेडरूम, बिना फल की यात्रा, बिना फल की यात्रा, पिता की तरफ के रिश्तेदार, पुलिस स्टेशन, हिल स्टेशन के पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन अब थाना, जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट, छलावा। छलावा नहीं होता कि हमें भुलेखा लग जाता है कि ये कैसे हो गया, जैसे मृत तृष्णा होती है किस्म की, हम जाते हैं सामने लगता है कि पानी है लेकिन पहुंचते हैं। इमेजिनेशन, हैं जी। इमेजिनेशन लाइक। हाँ, इमेजिनेशन मतलब छलावा, छलावा कहेंगे, इमेजिनेशन तो हाँ वो भी कह सकते हैं किस्म का। एडिक्शन, किसी भी चीज की एडिक्शन होना। डोनेशन, डोनेशन, चैरिटी, समाज भलाई, पागलखाना, बच्चों की मौत। बच्चों की मौत। हाँ जी। धर्म की तरफ जाना, फ्रॉड, सुसाइड करना, ब्रैकेट में डाल दो लॉन्ग विद 8th हाउस, अपने आप को तबाह करना। जी गुरु जी। लिख लिया। हाँ जी। अभी हम अभी हम बेसिक करेंगे थोड़ा सा, कि बेसिक में आपको पता लग जाए क्या है क्या, बेसिक जो हमारा वैदिक के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है। अगर आपको बेसिक आता है, वैदिक एक ऐसी चीज है जिसको हम अगर आपने रेड बुक सीखनी है या केपी सीखनी है तो आपको वैदिक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वैदिक का बेसिक नहीं आता तो आप बाकी सारी विद्या नहीं सीख सकते। ये सभी मेथडों में सबसे पहले कंडीशन एक ही होती है कि आपको वैदिक का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ओके। जी। जैसे हमारी जो धरती है, जहाँ कह लीजिए हमारा जो ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड है जो 360 डिग्री में बना हुआ है। ठीक है ना, ये आपको पता ही है, पूरा गोल चक्कर 360 डिग्री का होता है। ठीक है ना, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, इतना तो पता ही होगा, ये तो हमने छोटी क्लासों में तो पढ़ते मैं आ तो रहे हैं। मैथमेटिक्स, ये हाँ हाँ मैथमेटिक्स हाँ। है ना। हाँ, तो जो एक राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। ठीक है जी। और हमारे पास 12 राशियां होती हैं, तो टोटल 360 डिग्री का, यानी कि पूरा ब्रह्मांड हमने 12 राशियों में ही बांट दिया है। बेशक हम वेस्टर्न कर रहे हैं, रेड बुक कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें 12 राशियां ही आएंगी। ठीक है, ब्रह्मांड इससे बड़ा नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है ये। ठीक है। तो ज्योतिष आजकल क्या चल रहा है, ज्योतिष एक तो थी गणत ज्योतिष, गणत जिसमें हम आजकल जो पंचांग, मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल वाली ज्योतिष, पंचांग कहाँ गए, जैसे ये वाले पंचांग बन रहे हैं ना आजकल, ये वाला, तो हम्म। ये कैलकुलेशन करते थे हम। मैंने हाथ से बहुत कुंडलियां बनाई है जब मैं सीखता था।
मतलब इतनी नींद आती थी हद से ज्यादा कि पागल हो जाते थे कि मैं कहाँ फंस गया। अब तो सभी लोगों को यही चीजें तो पता ही नहीं, ये कैसे बनती हैं, या हाथ से कुंडली कैसे बनती है। तो आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं। उस टाइम भी सॉफ्टवेयर थे, पर उस टाइम मोबाइल का इतना जमाना नहीं था जितना आजकल। आजकल तो मोबाइल पर ठाठा हर एक चीज हो रही है। जिस टाइम मैंने सीखा था, तो एक होती है फलित ज्योतिष जो अभी हम सीखेंगे, एक होती है प्रश्न कुंडली, जो वो भी आपको पढ़ाते पढ़ाते करवा दूंगा। ठीक है ना। एक होता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है जो हम पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को, पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं कि आज सोने का रेट बढ़ेगा कम होगा, शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, दाल का रेट कम ज्यादा, आज इस साल इंडिया में बारिश कम ज्यादा होगी। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। ऐसे बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी हैं, अब तो और भी डीप आ गए हैं। कोई सिर्फ लव एस्ट्रोलॉजी करते हैं, सिर्फ प्यार का ही बताते हैं कि आपस में उनकी अरेंज मैरिज लव मैरिज होगी। कोई बिजनेस एस्ट्रोलॉजी करता है, सिर्फ 10th हाउस को ही देखते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार के अलग अलग एस्ट्रोलॉजी हैं, लेकिन हम जो करेंगे फलित एस्ट्रोलॉजी करेंगे। और कौन सी इसको एस्ट्रोलॉजी? फलित फलित प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, फलित। ओके, चलिए, ठीक है। ठीक है जी। अब हाँ जी। ज्योतिष आप एक हेडिंग बना लो, ज्योतिष के आधार। ज्योतिष के आधार। हाँ, के आधार मतलब ज्योतिष किन किन किस किस चीज पर खड़ा है। मेरी हिंदी ऐसे ही है, देख लेना। पहले कोई आगे बात नहीं ग्रह, गुरुजी। पहले जी आएंगे ग्रह। पंजाबी में बोल दो, मैं तो पंजाबी भी समझ आती, अंबर सर्दियां तो मैं। नहीं हो राजे, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है। बस जो जिस तरह बोल रहे हैं हम उस तरह ही बोल रहे हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है। देखिए प्लेनेट है, ज्योतिष के। वैदिक में हम इसको नौ ग्रह मानेंगे, और वेस्टर्न में इसको 12 ग्रह मानेंगे। ठीक है जी। ये लिख लो है, वैदिक में 9 प्लेनेट है, वेस्टर्न में 12। जो हाउस आते हैं कुंडली में 12 ही आते हैं। जो राशि आती है वो भी 12 आएंगी। एक सेकंड गुरुजी, मैं नोट कर रही हाँ हूँ। मैं लिख रहा हूं, मैं मटे नहीं रहा, लिख रहा हूं, आप लिख लो। जो नक्षत्र आते हैं ये 27 आते हैं। ठीक है। वेस्टर्न में हम इसको डिग्री के रूप में लेते हैं। ठीक है। ये चीज होती है, यानी कि 4 पिलर हैं ज्योतिष के। इन 4 पिलरों के ऊपर ही हमारी ज्योतिष खड़ी है। अगर नक्षत्र हम ये, कितने बताए आपने गुरुजी? ये हाँ जी, 12 एक। नक्षत्र कितने लिखे आपने? 27 27 27। 27। देख रही। मतलब बेसिक हमें इसलिए सीखनी चाहिए कि क्योंकि कहते हैं कि कच्ची नींव से ऊंचे भवन नहीं बनते, है ना। और जी बिल्कुल। अगर हम किसी का कोई पौधा उगाना है तो हम जमीन के ऊपर नहीं उसको बीज को रखते, थोड़ा सा नीचे डूंगाई में रखते हैं कि जो कि जड़ उसको नीचे। ऐसे ही है, ये बेसिक आधार हैं जो हमारे, यानी कि बेसिक हमें ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए, हाउसेस के बारे में, राशि के बारे में, नक्षत्र के बारे में। अगर हमें इन चीजों का पता होगा तब भी हम फलित कर पाएंगे किसी के बारे में। नहीं तो हम वही ज्योतिषाचार्य बन जाएंगे जो आजकल हैं जी। शनि एक है जी, बस जी इसका रंग काला है, शनि दो है, इसका ये है, इसका वो है ना। हमने वैसा ज्योतिषाचार्य नहीं बनना, हमने प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करनी है, प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अब उसके बाद अब करते हैं कि कौन कौन से ग्रह आते हैं और कौन कौन सी राशियां होती हैं। पहले ठीक है। लिखिए राशियां, राशियों के नाम क्या होते हैं। राशि, जो पहली राशि है मेष। मेष राशि, एरिस। दूसरी है वृक्ष राशि, जिसको टॉरस बोला जाता है। तीसरी है, और। हाँ, मिथुन राशि, इसको जेमिनी बोला जाता है। चौथी है कर्क राशि, जिसको कैंसर बोला जाता है। पांचवी है सिंह राशि, जिसको लियो बोला जाता है। छठी है कन्या राशि, जिसको वर्गो बोला जाता है।
सातवीं है तुला राशि, इसको लिब्रा बोला जाता है। लिख लिए? हाँ जी, आठवीं। हाँ करा रहा हूँ, पेज खत्म हो गया था। आठवीं राशि जिसको वृश्चिक राशि बोला जाता है, जिसको स्कॉर्पियो बोला जाता है, बिच्छू। नाइन्थ राशि धनु राशि, जिसको सजिटेरियस बोला जाता है। टेंथ राशि मकर राशि, जिसको कैप्रिकॉन बोला जाता है। एक सेकंड गुरुजी, दरवाजा बंद करने से आवाज आ रही कोई है। कोई कोई बात। मैं बोल रहा हूँ पीछे से जाइए यार, मैं पढ़ रही हूँ। अब पीछे से वापस जाइए, इधर से मत आइए। 11 नंबर राशि कुंभ राशि, मकर का क्या बोला आपने? कैप्रिकॉन। इंग्लिश में? ओकेरिस बोला जाता है कुंभ को। 12 नंबर राशि मीन राशि, जिसको पाइसिस बोला जाता है। मीन राशि है ना 12 नंबर? हाँ जी, मीन राशि पाइसिस बोला जाता है। जी गुरुजी। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, ग्रह ग्रह आते हैं। ग्रह इसके आएंगे, प्लैनेट। नहीं, इसके प्लैनेट ना एक ग्रहों को ही चीज बोलते एक हैं। चीज एक चीज और नोट करने वाली है, वो भी वेस्टर्न कर रहे हैं हम, वो नोट कर लीजिए, मैं भूल गया। कर लीजिए। हम्म मीन राशि मैंने, सॉरी, मेष राशि बोला ना पहली। हम्म। इसका सिंबल ये वाला होता है। वेस्टर्न सिंबल के ऊपर चलती है, ध्यान रखना, इसका सिंबल ये होता है, जो बना रहा हूं वैसे ही बनाना है। हम्म। 2 नंबर है टॉरस राशि बोला था, इसका सिंबल ये वाला होता है। 2 नंबर। 3 नंबर मिथुन, इसका सिंबल ये वाला होता है। 4 नंबर कर्क राशि, इसका सिंबल ये वाला होता है। 5 नंबर सिंह राशि, इसका सिंबल ये होता है। ये छह सिंबल मैंने नंबर कहीं देखे हुए हैं। हाँ जी, ये सिंबल मैंने कहीं देखे हुए हैं। सिंबल सारे ही आते हैं जी, जो आपने टैरो किए होंगे उसमें उसमें लिखे होते हैं। कन्या राशि, उसमें ऐसा सिंबल बनाया कन्या राशि पर है। कार्ड्स के ऊपर भी, कई कार्ड्स के ऊपर सिंबल रहते हैं। हाँ हाँ, रहते हैं रहते हैं। बहुत कुछ रहता है, कार्ड तो आधी दुनिया को कार्ड नहीं देखने आते, क्या करें। तुला राशि, मतलब ऐसे करना है, फिर नीचे से ऐसे लाइन मारनी। सीधी लाइन आएगी ना नीचे, है हाँ, ना? सीधी सीधी लाइन है। उसके बाद वृश्चिक राशि 8 नंबर, इसका सिंबल क्या बनेगा, एम 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 डालना और ऐसे तीर तीर मार। ठीक है। इसके बाद धनु राशि, धनु राशि, सेकंड है। इसका सिंबल क्या है, एक डंडा, एक ऐसे एक ऐसे। डबल तीर। हाँ, डबल तीर। और मकर राशि, ऐसे, मतलब वी बनाना है,
ऐसे कर। और पी। 11 नंबर राशि क्या होती है? कुंभ राशि। इसका है कुंभ राशि ये वाले जिग जैग बनानी है, मतलब 2 लाइनें ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। मीन राशि, इसका सिंबल है शनैल का जो सिंबल है ना, ऐसे ही है बस। दो, ठीक। एक उल्टा सी एक सीधा सी, बीच में लाइन मारनी। ठीक राधे है जी। राधे। जी गुरु जी। कर लिया नोट? जी कर लिया। बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो लगता है आप। नहीं गुरु जी, नालायक हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपके पति देव नालायक कितने रुपए स्टूडेंट। चाहिए आपको? तभी तो आपसे सीख रहे हैं कि आप हमें शेयर करेंगे, हमें कुछ नहीं आता। नहीं नहीं, सब आता है आपको। अच्छा, अब हम करेंगे ग्रह। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? पहले वैदिक में 9 ग्रह आते हैं, उसको नोट कर लीजिए। सूर्य, जिसको सन बोला जाता है, इसका सूर्य। सिंबल ये वाला है। अच्छा, इनके भी सिंबल लिखने सबके गुरु जी? सबके सबके हम राशियों और ग्रहों के सिंबल पर ही बात होगी वेस्टर्न कुंडली में, दूसरी बात ही नहीं होती। उसके बाद ठीक है। चंद्रमा, इसको MON मून बोला जाता है, जो जो लिखा आएगा, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? आधा चंद्रमा बनाना। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे इसकी चंद्रमा बनता है, पता नहीं ऐसे ऐसे, ठीक है, जो भी बनेगा। इसके बाद मंगल, जिसको मार्स बोला जाता है, ते इसका सिंबल ऐसे वाला। उसके बाद बुध ये आ गया। ये जो एरो का निशान है, ऊपर है कि मिड में है? आपने देखा होगा ये एरो का निशान बाथरूम में के बाहर बने होते हैं। तो हम्म। करना कभी आप मॉल मूल में जाना, तो ये हम्म मेल का सिंबल होता है, मंगल मेल होता है ना। ओके। इसके बाद बुध, जिसको मरकरी बोला जाता है, MER लिखते हैं मरकरी को। और इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे बंदा बनाना है, तो इसके 2 सिंग लगा देने ऊपर। शुक्र, जिसको वीनस बोला जाता है, इसका सिंबल समता। बंदा बनाना और ऐसे रखना है, जैसे खेतों में बंदा खड़ा होता है बेचारा। शनि, सैटर्न बोला जाता है, ऐसे लिखते हैं। और शनि का सिंबल क्या होता है? ठीक है, बृहस्पति रह गए हज। गुरु, इसको जुपिटर गुरु। बोला जाता है, जेजू लिखते बिल्कुल। हैं कुंडली में। जुपिटर का सिंगल ऐसे ऐसे होता है। सिंबल याद करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कुंडली सारी सिंबलों के ऊपर चलेगी। अगर सिंबल आपको याद होंगे, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं याद करते हुए। अगर याद करोगे तभी आप आगे कुंडली प्रिडिक्ट कर पाओगे, नहीं तो आप अपने नोट्स ही देखते रहोगे कौन सा सिंबल क्या बोल रहा है। ठीक है, ये तो हुआ हमारे सारे वैदिक वाले ना। इसमें राहु केतु भी कराता हूं मैं आपको, ये गुरु जी, लिखने। गुरु 6 नंबर गुरु की जगह गलत नहीं लिखा है कि 7 नंबर पे गुरु लिखवाते हैं यहाँ पे? कोई बात सात नहीं, नंबर तो दो बोलने का। तीन चार पाँच छह सात में गुरु लिखा था, कोई बात नहीं। अब लिखते जाओ, मतलब सिंबल जो जो मुझे याद आ रहे हैं वैसे ही लिखा रहा था। ठीक है। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है रेड बुक की तरह। अब इसके बाद राहु भी आएगा। राहु का सिंबल ऐसे होता है, मतलब राहु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो अपना पता नहीं क्या बोलते हैं यार, बता देता हूँ। क्या बोलते हैं इसको? साउथ पोल, नॉर्थ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल। हाँ, और केतु को साउथ पोल बोलते हैं। अब केतु का सिंबल क्या है, वो भी देख लीजिए।
ठीक है, ये ऐसे वाला। अब ये तो हो गए जब वैदिक के। अब इसके बाद प्लूटो। नंबर 10 प्लूटो, प्लूटो जो प्लेनेट है उसका सिंबल कैसे बनेगा? ऐसे, 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 और बीच में अंडा। ये प्लूटो का प्लूटो सिंबल। को इंग्लिश में भी प्लूटो ही बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी सब में प्लूटो ही बोला जाता है। उसके बाद है नेपच्यून। नेपच्यून का फिर वैसे सिंबल ऐसे ये बनेगा नेपच्यून। उसके यूरेनस, यूरेनस का सिंबल बनेगा ऐसे, 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 और बीच में डंडा। ऐसे, ऐसे, डंडा, थल्ले, फिर ऐसे। एक मिनट यूरेनस। गुरुजी। नेप यूरेनस 12 नंबर पे यूरेनस। एक एक कभी कभी आपको ना कुंडली में शेरॉन प्लैनेट देखने को मिलेगा। इसकी प्रिडिक्शन तो कोई होते हैं, फिर भी सिंबल नोट कर लो। जो हमारा सॉफ्टवेयर इसमें शेरॉन का भी आता है। शेरॉन, इसका सिंबल ऐसे होता है। ये बंदा गोला है, इसके ऊपर ऐसे तीर बना होगा। नंबर 13 हो गया ना, फिर 13 नंबर प्लेनेट हो गया ना बस शिरोन। 13 नंबर 12 नंबर ही लिखो। ये ऐसे तो वेस्टर्न में 250 ग्रह हैं, हर एक की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जो बेसिक है वो 12 ही है। रुको यार थोड़ी देर। तो मैं दरवाजा अंदर आके बेशक दरवाजा और बंद कर दूं। करना है या बस? हाँ जी गुरुजी। मैं क्या और करना है या काम है? तो काम कर लीजिए, फिर कल लगा नहीं, लेंगे मेरे को फिर। कोई काम नहीं है वो मेरे को कोई काम नहीं, आप करवाओ आराम से, मैं कर अच्छा, रही हूँ। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, जितने भी ग्रह होते हैं मार्गी होते हैं तो वक्री होते हैं, है ना। इस चीज को थोड़ा सा आपने सुना होगा कि आज ग्रह मार्गी है, आज ग्रह वक्री चल रहा है। तो इसमें बहुत सारी समस्या आती है। वक्री ग्रह होता है, मार्गी ग्रह कहता है। जैसे सूर्य जहां पर है, सूर्य है ना, इसके हम्म, आसपास सभी ग्रह घूम रहे हैं ना। इसके आसपास सभी ग्रह धरती भी घूम रही है इसके आसपास। जैसे जैसे कि मंगल लगा लो, मंगल, या शनि लगा लो, शनि जहाँ चल रहा है। तो शनि चलते चलते जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इसको मार्गी कहते हैं। ठीक है। जब जब क्लॉकवाइज चलना शुरू हुई उसको वक्री कहते हैं। क्लॉकवाइज वक्री का मतलब है कि उसकी स्पीड कम हो गई है। ठीक है। तो इसको मार्गी और वक्री कहते हैं। लिख लो, राहु और केतु हमेशा वक्री चलेंगे। चंद्र और सूर्य कभी भी वक्री नहीं होते। एक सेकंड गुरुजी। लिख, राहु और केतु हमेशा हमेशा वक्री वक्री चल। चलेंगे। और सूर्य और बुध कभी भी वक्री नहीं होते। और बुध कभी भी वक्री नहीं होते। जी गुरुजी। एक हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं राहु केतु, है ना। हम्म। कि राहु केतु कहते हैं जी, ये दिखते तो है नहीं फिर भी हम इसको ग्रह मान रहे हैं। जैसे जो सूर्य है, इसके आसपास ऑर्बिट में धरती घूम रही है, जी। अर्थ घूम रही है। ठीक है, ये वाली अर्थ। अब अर्थ के आसपास चंद्र घूमता है ना, ये इतना तो पता होगा। जी। तो जो ऑर्बिट ये वाला कट रहा है ऑर्बिट, और ये कट रहा है, ये राहु केतु है। जो नॉर्थ पोल वाला है उसको राहु बोलते हैं, जो साउथ पोल वाला है उसको केतु बोला जाता है। बस सिंपल सा फंडा, राहु केतु। जहां पर दोनों ऑर्बिटों का कटाक्ष होता है उसको राहु और केतु बोला जाता है। राहु केतु की नहीं तो परिभाषा ही नहीं हमें समझ आती कि राहु केतु क्या है। ये राहु केतु साउथ पोल नॉर्थ पोल इसको ही कहा जाता है। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई।
जी गुरुजी। ठीक है। अब जो मैंने आपको ग्रह लिखाए हैं, हम्म। ठीक है, अब इस ग्रह में हम देखेंगे कौन से मेल प्लेनेट है कौन से फीमेल प्लेनेट है ना? ये भी हमें देखना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ जी। अब हम करेंगे ग्रहों के प्रकार, कि ग्रह किस किस प्रकार के होते हैं, प्लेनेट। अब इसमें मेल मेल प्लेनेट आएंगे जी, एक एक फीमेल आएंगे, और एक क्या आएंगे, नपुंसक, इंपोर्टेंट जो होते हैं। जो मेल ग्रह आएंगे उसमें सूर्य है, मंगल है, गुरु है, प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस है, सभी मेल प्लेनेट आते हैं। सूर्य, मंगल, गुरु। गुरु। और जो वेस्टर्न के हैं वो मेल प्लेनेट है, नेपच्यून, यूरेनस, और क्या कहते हैं, नेपच्यून होगा, प्लूटो। ये सब मेल प्लेनेट ही आते हैं, तबाही वाले हैं ये सब। फीमेल में क्या आएंगे, शुक्र और चंद्र। और नपुंसक ग्रह जो इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं उसमें आएंगे शनि, शनि देना किसी के बुध। और एक छाया प्लैनेट होते हैं जिसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती, वो होते हैं राहु केतु। ठीक है। एक पापी ग्रह होते हैं, पापी ग्रह, वो ये होते हैं अलग लिखना, हम्म। ये अलग लिखना है, मेल फीमेल ये और ये गुण। ये नोट में लिख लेना, पापी ग्रह, राहु, केतु और शनि। जिस व्यक्ति का नाम राकेश है ना, वो व्यक्ति बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, और वो उसमें तीनों ग्रहों के सिम्टम मिले होते हैं। अगर आपके आसपास है कोई व्यक्ति तो परेशान हो गया आप उस राजेश है, राकेश तो बहुत दूर है। है। राजेश है। नहीं नहीं, राजेश ही राकेश। राकेश मेरी फैमिली में है, सही दूर है लेकिन वो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और इसके बाद आपको कराता हूं। आपने पूर्णमासी सुना होगा कि जब हम कोई उपाय करते हैं कि पूर्णमासी के दिन ही हमें उपाय करने चाहिए जी, वो लगते हैं अच्छे रिजल्ट आते हैं। अंधेर में या कृष्ण पक्ष में हमें उपाय नहीं करने चाहिए। तो देखिए इसमें मतलब जो है चंद्र की पावर को देखा जाता है, चंद्र की पावर। जैसे सपोज करो, जैसे पूर्णमासी आ गई है, ब्राइट हाफ कहते हैं ना उसको, पूर्णमासी आ रही है, उसमें चंद्रमा पूरा होता है पूर्णमासी के दिन, है ना, उसके बाद उसकी वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है, अंधेर शुरू हो जाता है। जैसे चंद्रमा उस दिन पूरा पीक पर था, फिर धीरे धीरे कम होगा कम होगा, और मस्या तक वो जीरो हो जाता है, मस्या तक, है ना, अमावस तक। तो अमावस के बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और पूर्णमासी तक ये फुल हो जाता है। ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि अमावस के बाद अगर चानना पक्ष, जहां चानना पक्ष शुरू हो रहा है, तो अगले दिन से ही वो चंद्र पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। कम से कम चंद्र को 8 डिग्री आगे तक चलना चाहिए, तब उसके अंदर पावर आती है। जैसे पूर्णमासी होती है उसके बाद जब अंधेरा शुरू होता है, अगले दिन से चंद्रमा की वैल्यू कम नहीं होती। कम से कम 7 या 8 दिन तक चंद्र की वैल्यू रहती है। हम इन दिनों में हम उपाय कोई भी काम कर सकते हैं। नहीं तो अक्सर ये बोला जाता पूर्णमासी आ गई है, आगे से अंधेरा शुरू हो गया, अंधेर आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, हमें कोई भी उपाय जहां नहीं करने चाहिए, जहां हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो हम पूर्णमासी से 7-8 दिन तक हम चंद्रमा की पावर रहती है, हम उसमें भी कोई ना कोई शुभ काम कर सकते हैं। पूनम के 7 या 8 दिन के बाद, हाँ 7-8 दिन तक कर हाँ, सकते लिख लो, हैं। चानना पक्ष जो होता है, चानना पक्ष जो होता है वो अमावस से लेकर पूर्णमासी तक होता है।
जो कृष्ण पक्ष होता है पूर्वमासी से लेकर अमावस तक होता है। कृष्ण पक्ष। चांद्र पक्ष होता है अमावस से पूर्णमासी, कृष्ण पक्ष होता है पूर्णमासी से अमावस। ऐसे लिख सकते हैं आप, ब्राइट हाफ की जो आठवीं मतलब पूर्णमासी से आठवीं तक चंद्रमा शुभ होता है। वो मैंने लिख लिया। इसलिए बस ठीक पूनम है, हाँ बस 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 हाँ, वो बस मैंने ठीक लिख है, लिया। यही यही लिखाना है, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। लोगों में मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है कि ये हो गया वो हो गया, उपाय नहीं करने देते पंडित जी। पंडित जी बेचारे खुद परेशान हो जाते हैं। अब आपने एक चीज सुनी होगी, कोई कोई ग्रह किसी राशि में उच्च का होता है नीच का होता है ना, कुछ ऐसा सुना होगा, आपको आता भी होगा पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। आपको पता है ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी राशि में नीच के होते हैं? नहीं, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी मैं बात है। आपको लगा प्रेशर हूँ। देखिए ये ग्रह है, ये उच्च राशि, ये नीच राशि, नीच राशि, ये अंश, जिसको डिग्री बोला जाता है अंश, कि किसने डिग्री तक लिखो जी पहला बना लिया। पहले ग्रह आएंगे, ग्रह जो अगर सूर्य ग्रह 1 नंबर राशि में उच्च का होता है और 7 नंबर राशि में नीच का होता है। मेष राशि में उच्च का होगा, तुला राशि में नीच का होगा 10 डिग्री। यानी कि अगर सूर्य 10 डिग्री का होगा तो अपने उच्च के पूरे रिजल्ट देगा और नीच के भी अपने बुरे रिजल्ट देगा। ठीक है, 10 डिग्री लिख लीजिए। ऐसे ही चंद्र, चंद्र 2 नंबर राशि में उच्च का होता है और 8 नंबर में नीच का होता है। ये 3 डिग्री का होगा तो उच्च और नीच का होगा। मंगल, मंगल 10 नंबर राशि में उच्च का होता है और 4 में नीच का होता है और 28 डिग्री में जब परम रिजल्ट देता है अपने। और बुध, ये 6 नंबर में उच्च का होता है और 12 नंबर में नीच का होता है। ये 15 डिग्री का परम उच्च, 15 नीच होता है। अगर बुध 15 डिग्री का होगा, कुंडली में बताऊंगा कैसे 15 डिग्री का उच्च और नीच होता है तब। इसके बाद गुरु, गुरु जो है 4 नंबर में उच्च का होता है और 10 नंबर में नीच का होता है। तो ये 5 डिग्री का परम उच्च परम नीच देखा जाएगा। शुक्र, शुक्र जो है 12 नंबर में उच्च का होता है, 6 नंबर में नीच का होता है और ये 27 डिग्री का अगर होगा तो परम उच्च, यानी कि 100% रिजल्ट देगा उच्च नीच के। शनि 7 नंबर में उच्च का, 1 नंबर में नीच का और 20 डिग्री का होगा शनि, तब भी रिजल्ट देगा।
राहु केतु। राहु 3 नंबर में उच्च का, 9 नंबर में नीच का। कोई डिग्री नहीं होती इसमें, हर एक डिग्री पर जो खराब रिजल्ट ही देते हैं। केतु 9 में उच्च का और 3 में नीच का, 9 डिग्री। ठीक है। जो प्लूटो यूरेनस नेपच्यून होते हैं वो कहीं उच्च के कहीं नीच के, नहीं तो जहां पड़ते हैं बस वही तकलीफ देते हैं वो ग्रह। ठीक है, लिख जी लिया आपने? गुरुजी। जी जी। बहुत अच्छी बात है, आपने लिख लिया। आप इतने दिल से लिखवा रहे हो तो मैं लिखूंगी ना गुरुजी, अच्छे से लिखवा रहे हो आप। ओके। कोई चीज रह जाएगी तो दोबारा परेशान करूंगी। हम्म हम्म। अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद हाँ, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन हम ग्रहों के पढ़ते हैं। ठीक है, हम्म। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारा बनेगा फिर हम वैसे ही करेंगे। सूर्य, मतलब सूर्य की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ग्रहों की डेफिनेशन सूर्य से हम क्या देखते हैं। देखिए, सूर्य को समझें, क्या चीज है सूर्य? सूर्य हमें दिखता है, सबसे बड़ी बात है, और सही टाइम पर दिखता है और सही टाइम पर छुपता है, यानी कि सूरज की जो क्वालिटी है वो डिसिप्लिन में है। ठीक है, लगातार चलने में है। सूर्य कभी भी शांत नहीं रहता, चलता रहता है, चमक रहती है पूरी भयंकर उसमें। तो सूर्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, क्योंकि सूरज के आसपास ही सभी ग्रह घूमते हैं, आपको ये पता ही होगा ना। तो सूर्य, लिख लीजिए, सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। काल पुरुष की कुंडली में इसको आत्मा कहा गया है। काल पुरुष की कुंडली होती है बेसिक कुंडली, जो जो हमने पहले पहले बनाई थी हमने, ये वाली। जो आपने कहा था जहाँ लगन चेंज हो जाता है, नंबर चेंज हो जाते हैं, वो वाली कुंडली। कालपुरुषी कुंडली का अर्थ है कि जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कालपुरुष की कुंडली है किस्म की, जिसको मेष लग्न की कुंडली है, तो कालपुरुष की कुंडली है। हमने इसको ही बेस रखकर आगे हमने सभी काम करने हैं। इसको पिता माना गया है। पर पूरा जीवन इसके बिना नहीं चल सकता, क्योंकि अगर सूरज आंदा है तो हमारे पेड़ पौधे ते ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਦਾ नहीं तो ਅਸੀਂ फ्रीज हो जाइए। ठीक है ना। फलित ज्योतिष में, फलित मतलब प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी अपन ने करनी है। फलित ज्योतिष में सूर्य पिता का, सूर्य एक पिता फलित, का। फलित ज्योति ना ज्योतिष, हाँ जी। फलित ज्योतिष। हाँ, फलित ज्योतिष, फलित फलित। फलित ज्योतिष में सूर्य पिता का, पिता का सुख, आत्मा, युद्ध में विजय, सरकारी काम, सरकारी नौकरी, तेज। तेज। तेज मतलब ऑरा नहीं होता, तेज, तेरा ऑरा ही तेज। और और ऑरा, तेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, पिता के साथ संबंध, तांबा, रूबी। एक सेकंड गुरुजी।
तांबा। रुबी मानिक बोला जाता है जिसको, रुबी स्टोन। हम्म। रुबी का विचार किया जाता है, मतलब सूर्य तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ चीजें देखते हैं, सरकारी नौकरी, राज दरबार भी सूर्य से देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है जी मैंने सरकारी नौकरी लेनी है, तो सूर्य ग्रह को मजबूत करते हैं, फिर हमें सूर्य ग्रह दिखता है। सूर्य सिंह राशि। अच्छा, तो हमें कराना है जी, कोई गल नहीं कराना। अच्छा, ठीक है। अब इस तो बाद आओ। सूर्य सिंह राशि। नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, ये मैं बाद में कराऊंगा जी। पहले सूर्य अगर अशुभ हो तो, अशुभ का मतलब है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बुरियां दृष्टियां पै रही हैं। अशुभ हो तो व्यक्ति को, अशुभ। अशुभ 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 हो तो व्यक्ति को सरकारी कामों से दिक्कत, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, व्यक्ति को सरकारी कामों से दिक्कत, सरकारी कामों में दिक्कत, सरकार से दिक्कत, सरकार से दिक्कत, अपने बॉस से दिक्कत, जो उच्च कर्मचारी होते हैं, अपने बॉस से बॉडी को दिक्कत। कष्ट, हाँ जी। शरीर को कष्ट, कष्ट कष्ट शरीर को कष्ट, शरीर को कष्ट, अपमान, को कष्ट, सफलता मिलने में देरी होना। वो किसी दी प्रमोशन होने वाली है, वो देरी हो जाती है, प्रमोशन नहीं हो पाती। सफलता मिलने में देरी होना देरी देरी होना अब भी देखा जाता है। भी देखा जाता है। मतलब आदि का मतलब ऐसे सारी चीजें दिखी जांदियां कि अगर किसी का सूर्य अशुभ है तो गवर्नमेंट तो कुछ आदि। ना कुछ समस्या रह सकती है, दिक्कत आ सकती है। सूर्य का दान लिख लो। रुबी तांबा सूर्य गुड़। में दान। सूर्य में दान। रुबी तांबा गुड़। रूबी। तांबा गुड़, लाल चंदन, गुड़। लाल चंदन, चंदन। घी, देसी घी जड़ा वो जो होता है, मेहरून कपड़ा, घी। मेहरून कपड़ा। कपड़ा। ये है सूर्य की हमारी डेफिनेशन। जैसे जैसे बढ़ेंगे और सूर्य के बारे में आपको पता चलता जाएगा सूर्य है क्या चीज। जी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं जी, हैं। मेरे क्लास दूसरी भी शुरू होने वाली है, टाइम हो गया। ठीक है, जी कल या गुरु जी। परसों जैसे ही होगा मैं आपको फोन कर दूंगा एक दिन पहले। कुछ ठीक है गुरु जी। कुछ पूछना होगा बता, पूछ लेना अगली क्लास में क्या है क्या नहीं। ठीक है गुरु जी। ठीक है जी, नमस्कार जी। ओके, राधे राधे। राधे राधे राधे। ठीक है आर्यन बेटा। ओके।